ही। अब दो चीजों में विचार करना है कि प्रेम होना जरूरी है पति पत्नी में या सहनशीलता। तो प्रेम, जिस लड़के लड़की ने अपने मन से शादियां करी हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज, उनमें भी प्रेम तो था, तब तो प्यार से शादी कर ली, पर तलाक हो गया कि नहीं? कई बार जो लव मैरिज होते हैं उनके भी तलाक हो जाते हैं, ये बात सही है। कोर्ट मैरिज खुद की मर्जी से भाग के गए थे, कर लिया, फिर भी तलाक हो गया। तो ये बताओ, प्रेम था तो तलाक क्यों? इसलिए पति पत्नी के बीच में प्रेम तो हो, पर सबसे ज्यादा जरूरी है सहनशीलता। यदि आपने सहनशीलता कहा था तो आप 10 करोड़ का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। पति पत्नी के बीच में क्या चाहिए? पति कुछ कह दे तो पत्नी सहन कर ले, और पत्नी कुछ कह दे तो पति सहन कर ले। यदि सह गए तो रह गए, सहा नहीं तो रहा नहीं, सहा नहीं तो रहा नहीं। इसलिए रिश्तों में क्या जरूरी है, और ये केवल पति पत्नी नहीं, बाप बेटे में भी सहनशीलता चाहिए, भाई भाई में भी सहनशीलता चाहिए। इसलिए सहो। सबसे ज्यादा कौन सहता है? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सही। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जब भगवान होकर 100 गालियां सह सकते हैं, तो आप इंसान होके 2-4 गालियां नहीं सह सकते? पति आपका डांट रहा है, गालियां दे रहा है, आज गुस्से में है, रोज तो गुस्सा नहीं करता, आज कर रहा है, तो सह लो। आज सह लो, चुप रहो, बोल लेने दो उसको। कल ठंडा हो जाए दिमाग तो कल तुम बात कर लेना। अब वो भी गर्म है, तुम भी गर्म होती हो, वो भी गालियां, तुम भी गालियां, तो ऐसे में तो लग गई आग अच्छे से। आग को क्या आग बुझाएगी या पानी बुझाएगा? क्या बुझाएगी? इसलिए पति आग बरसा रहा हो, क्रोध की अग्नि लगी है, तो आप शीतलता का पानी लेके खड़े हो जाओ, चुप्पी का पानी, चुप रहो, शांति का पानी। तो आज से पति कुछ भी बोलेगा, हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर बात पर तू तू मैं जरूरी नहीं, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं है। अरे पत्नी है, उसका मन है आज बोलने का, तुम बोल लो, आज हम सुनेंगे, पर जब हम बोलें तो तुम सुनना। तो आपकी पत्नी कुछ बोला करे तो आप चुप रहेंगे? बोलो हाँ, चुप ही रहते हैं। आप बोलो, चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? भैया आपकी शादी हो गई, चुप रहेंगे? पत्नी कुछ बोलेगी, चुप रहेंगे? हमारी खातिर चुप रहना। आप चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? आप चुप रहेंगे? हाँ बोलो, ना बोलो, चुप ही रहते। तो पत्नी कुछ भी बोलेगी, पुरुषों को कोई उत्तर नहीं देना। कौन कौन पुरुष मेरी बात से सहमत हैं? चलो। और पत्नियां आज, अच्छा ये बताओ, आपके पति आपको प्यार करते हैं कि नहीं? हाँ, जिनके पति प्यार करते हैं वो पत्नियां हाथ उठाएं। अरे हाथ नहीं उठा रही हो मेरी माँ, आपके पति नहीं करते प्यार? हाथ उठा मेरी माँ। चलो, अब हाथ, शर्म आ रही हमारी माँ, महाराज क्या पूछ रहे हो, बार बार ऐसे ऐसे कर रही एक मैया, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? आपके पति आपको प्यार करते हैं, जब प्यार आपको करते हैं
तो डांटेंगे भी आपको। ऐसा तो नहीं कि प्यार आपसे करें डांटने पड़ोसन को जाएं। भाई प्यार आपसे करेंगे तो आपको ही ना डांटेंगे, उसी को आदमी डांटता है जिसको प्यार करता है। इसलिए पति की बात का बुरा नहीं माना। कई माताएं ये गलती करती हैं, बहनें, बेटियां, बहू हैं, जरा सी पति ने कोई कड़वी बात कह दी तो बस झोला उठाए, मैं तो मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। चली मायके, और मायके में फिर वहां मां बैठी है। ठीक किया तुमने, छोड़ के आ गई अपने पति को। देखो गुरु मंथरा से खतरनाक है ऐसी माताएं। सब ऐसी नहीं है, पर जो हैं वो मंथरा से खतरनाक है। एक बेटी छोड़ के चली आई, जरा सी पति से लड़ाई हो गई, आई मायके। अब मां ने कहा, मां ने ये नहीं पूछा बेटी क्या हुआ, क्यों हुआ। अरे बेटी थोड़ा तो सहना चाहिए, घर में थोड़ा तो खटापटी चलती है ना, क्यों आ गई तू। पति ने कह दिया, उन्होंने ऐसा, अरे उनकी क्या मजाल, ये औकात क्या, ऐसा कह दिया, मैं अभी गुंडे भिजवाती हूं। वो भेज दिया पूरा काफिला। फोन लगाया, दामाद जी आपने ठीक नहीं किया हमारी बेटी के साथ। अरे सासू मां सुनिए तो सही। अरे हम कुछ नहीं सुनेंगे तुम्हारी, ठीक जानते हैं तुम्हें, तुम्हारी औकात ठीक से जानते हैं, तुम कितने गहरे पानी में हो। लो भैया जाना कुछ नहीं, बोल रही है। इसी को कहते हैं राई का पहाड़। ये कहावत सुनी कि नहीं आप लोग। छोटी सी बात को बड़ी सी बना देना, उसे कहावत कहते हैं। राई का पहाड़ बना दिया। छोटी पति पत्नी की लड़ाई सबके घर में होती है। इस लड़ाई में ना तो लड़की के पिता को बोलना चाहिए, ना तो लड़की की माँ को, और ना लड़के के पिता को बोलना चाहिए, और ना लड़के की माँ को। तुम बोलो तो केवल दोनों का तालमेल करा दो, समझौता करा दो। तुम पक्षपाती ना बनो। सास भी अपने बेटे का पक्ष लेती है ना। तो लड़की माँ के पास इसलिए भागती है क्योंकि ससुराल में उसकी सास तो हमेशा उसके पति का ही पक्ष लेगी। हमारा पक्षधर तो कोई है नहीं मम्मी पापा के सिवा, इसलिए वो भाग जाती है। तो सुनो, आज सबकी समझदारी के लिए मैं कह रहा हूं, खासकर लड़के के माता पिता ध्यान से सुने। लड़के के माता पिता मतलब लड़की के बहू के सास ससुर ध्यान से सुने। सास ससुर को चाहिए कि पति पत्नी में लड़ाई हो तो आप अपने बेटे को भी तो थोड़ा समझाओ। तुम्हारा बेटा परेशान करता है तुम्हारी बहू को, गालियां देता है, शराब पी के आता है और उल्टी सीधी गालियां देता है। अपने बेटे को समझाओ, संस्कार दो। हर जगह बहुएं गलत नहीं होती, हर जगह बेटा गलत नहीं होता। जो गलत है उसे आप देख लो, समझ लो, समझा दो। रिश्ते रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कोशिश करो कि रिश्ते ना टूटे। टूटने के बाद जुड़ तो जाएंगे, पर जरा सी खटास रह जाती है, गांठ तो रह ही जाती है। इसलिए वो गांठ ही ना पड़े, कोशिश इस बात की कर लेनी चाहिए। क्यों, सही है। तो आपसे मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के लड़की की माँ से कि यदि तुम्हारी बेटी मायके आ गई तो समझा बुझा के फिर से भेज दो। कितने दिन तुम रखोगी। अच्छा, मैं यहाँ बेटियों से सवाल करता हूँ, बताओ आपकी भलाई ससुराल में रहने से है, पति के संग रहने से है, या माँ के साथ रहने में आपकी भलाई है? ज्यादा भलाई आपकी किस में है, पति के साथ रहने में या माँ के साथ? जोर से, बहुत जोर से। मैया किसके साथ? पति के साथ। इसलिए पति, अब लड़कियां कहती हैं महाराज हमारा घर कौन सा है? पिता ने कहा तुम पराए घर की हो, और वहां पति ने गुस्से में कह दिया जा अपने बाप के घर। तो हमारा घर कौन सा? तो सुनो, लड़की का घर, स्त्री का घर, उसके पति का घर ही उसका घर होता है, दूसरा कोई घर नहीं। पति ही तुम्हारा घर है, चलता फिरता पति तुम्हारा चलता फिरता घर है, और चलती फिरती पत्नी तुम्हारा घर है। ठीक है, तो आज से जब पति कुछ बोलेगा, गाली देगा, तो पत्नी क्या करेंगी?
जोर से पत्नियां बोलेंगी, चुप रहेंगे। क्या करेंगे? जोर कौन कौन चुप रहेगा? हाथ उठा के बताओ। कौन कौन गालियां सहेगा? जो सहेगा वो रहेगा। कौन कौन सह लेगा भैया बताओ? भगवान ने सहा गाली शिशुपाल की, उठा लो हाथ। मैया आप नहीं सहोगी पति की? ये मैया नहीं उठा रही है आज, आप नहीं उठा रही है मैया, उठाओ। सहोगी? बेटा हो गया मोबाइल आपका तो सहोगी मेरी मां? बात बात में झगड़ा तो नहीं करोगी? आज पति कुछ बोल रहा है, तुम बोल लो, कल हम बोलेंगे, ठीक है? सहोगे तो रहोगे। पत्थर को भी छेनी और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है। यदि पत्थर चोट ना सहे छेनी और हथौड़े की, तो पत्थर कभी भगवान नहीं हो सकता। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहने से पत्थर भी भगवान हो जाते हैं, तो सहने से व्यक्ति महान होगा। इसलिए गृहस्थी किससे चलती है? प्यार से नहीं, पैसे से।